दोस्तों एक और यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर, एक और डिफिकल्ट और वियर्ड पेपर, यू इक्वल टू अनप्रिडिक्टेबल, सिर्फ यही चीज कांस्टेंट है। बाकी आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा ये पेपर अगेन नॉन डुएबल है। डिफिकल्टी लेवल में आप कहो तो मैं कहूंगा 24 से तो काफी डिफिकल्ट है। इनफैक्ट मुझे ये 23 के पेपर से भी काफी डिफिकल्ट लगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पेपर की जो लेंथ है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो स्टेटमेंट 1 2 के साथ 3 भी ऐड कर दिया, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स भी ऐड कर दी, डिफिकल्ट फैक्ट्स ऐड कर दिए, एंड सी सेट भी उसमें से बिल्कुल सोने पे सुहागा, तो क्या ही कहें। जैसे इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पावर ट्रेन वर्ड ऐड करने की क्या नीड थी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इन्होंने पावर ट्रेन वर्ड यूज कर दिया, इसकी कोई नीड नहीं थी। अगर आप नॉर्मल भी पूछ लेते कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल या अल्टरनेटिव व्हीकल से क्या क्या चलता है तो किया जा सकता था अगेन, राइट। इस तरह का क्वेश्चन पेपर है, तो अननेसेसरी चीजों को डिफिकल्ट बनाया गया। अब आप मुझसे ये जरूर जानना चाहोगे कट ऑफ, तो कट ऑफ के लिए आप यूट्यूब पे बहुत जगह जा सकते हो, बट मेरा ये कहना है सिनॉप्सिस में कट ऑफ एनालिसिस कई सालों से मैं करता आ रहा हूँ, एंड दिस इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्यूरेट। 3 से 4 से 5 नंबर की रेंज में ये एक्यूरेट होते। लास्ट ईयर ऑल्सो पीपल वर टेलिंग की पेपर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो यूपीएससी ने खुद ने कितने क्वेश्चन ड्रॉप किए, राइट। तो 85 के नीचे आई वाज टेलिंग, और यूपीएससी ने कट ऑफ कितनी दी, 88। मतलब ऐसा नहीं, बहुत बड़ा मेजर गैप नहीं आएगा कट ऑफ के लिए, आप 2 दिन वेट कर सकते हो। उससे पिछले साल भी आई टोल्ड कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 80 से नीचे जाएगी, और सी सेट का बहुत बड़ा फैक्टर रहा। अगर मान लो सी सेट में लोग ही क्वालिफाई नहीं हो रहे तो फिर ये इस साल भी कुछ ऐसा ही है। कट ऑफ नीचे जानी चाहिए, कितनी जानी चाहिए उसके लिए आप मुझे 2 दिन का टाइम दो। उस पर थोड़ा टाइम लगता है, रिसर्च लगती है। कट ऑफ में मैं आपको ये नहीं बताता हूँ कि मेरे नोट से क्वेश्चन अगर आए हैं तो आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लोगे कि नहीं। देखो सिनॉप्सिस कंटेंट के लिए जाना जाता है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, जितने बाकी लोगों के कोर्सेज से या नोट से आएंगे उससे कहीं ज्यादा सिनॉप्सिस से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊं, हिस्ट्री के वन लाइनर्स सिनॉप्सिस में इस कोर्स पे जाना, यहाँ स्पेशल कोर्सेज में जाके मिल जाएगा 20 20 50 50। डेमो में जाओ आप, यहाँ ये वन लाइन बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन क्या ये याद करना अपने आप में इजी वर्क है। ARAG कहाँ है ये वाला, ये आई थिंक ये एक तो PYQ है, पर्शियन व्हील। ये जो एक वन लाइनर क्वेश्चन है, दूसरा इसी पेज पे अगर मैं फाइंड इन पेज करूं, क्या है गुना करके मैं सर्च कर रहा था अभी, तो ये है। इट वाज अ टाइटल, किसको दिया है, इनको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मान के चलो सिनॉप्सिस से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उस पर आप कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते। कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, एंड मैं कहता हूँ इजी क्वेश्चन वो हैं जो सबको आते हैं, सबके नोट्स में है। जो किसी एक कोचिंग के या 2 कोचिंग के नोट्स में मिल जाए, दोज आर नॉट इजी क्वेश्चंस। जिन क्वेश्चंस पे कोचिंग के विद्वानों के मत डिवाइडेड है, कोई कहता है कि इसका आंसर ए होना चाहिए, कोई कहता है बी होना चाहिए, वो भी कट ऑफ में काउंट नहीं होते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हो। एक शॉर्ट डिस्कशन देख लेते हैं। जैसे पेज नंबर 1 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 डुएबल है, क्वेश्चन नंबर 2 डुएबल है, क्वेश्चन नंबर 3 डुएबल नहीं है। कितनी भी अच्छी आपने प्रिपरेशन की हो, इट इज नॉन डुएबल। क्वेश्चन नंबर 4 डुएबल है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डुएबल नहीं। 6 कुछ लोग कर सकते हैं जिन्होंने मेंस आंसर बिल्डिंग मेंटेनेंस सिक्योरिटी की लेटेस्ट फाइल फॉलो की है, वो कर सकते हैं, बट किसी एग्जाम्पल में लिखा हुआ बहुत डिटेल में, मैं इसे नॉन डुएबल ही मानूंगा। पेज नंबर 1 पे 2 क्वेश्चन है बस जो डुएबल है। ये जिनको क्वांटम कंप्यूटिंग या एआई में इंटरेस्ट है, जिन्हें पता है इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट का वॉर क्या चल रहा है, उनको पता होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी नॉन डुएबल है, राइट। ये वाला क्वेश्चन भी नॉन डुएबल है। ये मैं तब बता रहा हूँ जब बहुत रिसर्च करते हैं। अब एक और चीज, स्टेटमेंट 1 2 करके तो बहुत सुने थे हमने, ये भी यूपीएससी ने कहा हम बिल्कुल नया काम, 60 नंबर ही ले जाएंगे कट ऑफ, बिल्कुल मतलब पास होने ही नहीं देंगे, 0 नंबर ले जाएंगे विद टाइम कट ऑफ। एक पेज पे यूपीएससी 6 से 7 क्वेश्चंस पूछा करता था एक टाइम पे, इस पेज में 3 क्वेश्चन है, आप बताओ। तो लेंथ मैटर तो करेगी ना, और वो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, आपको सोचना समझना है कि ये प्लस रीजनिंग ऑल्सो, तो फिर तो अगेन एक डिफिकल्ट चीज है, ठीक है। इसमें यूपीएससी ने वो चीज उड़ाने की कोशिश की है कि आप मतलब एक एजर्जन या रीजनिंग गलत प्रूव कर दो तो आपका आंसर आ गया, वो वाली चीज यूपीएससी ने कहा हम ये भी खत्म करेंगे। देखो क्या क्या खत्म करते हैं, कुछ सालों में एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, फिर लोग कहेंगे कि भैया हम इतने में तो स्टार्टअप ही कर लेते हैं। देन आर्टिकल 6 किसका, पॉलिटी का, नो पेरिस एग्रीमेंट का, पढ़ लो जाके। देन दिस इज अगेन नॉन डुएबल। पीकॉक हो सकता कुछ लोग कर लें,
मुझे जनरली नहीं पता कि ये वही मोर की बात कर रहा है या किसकी बात कर रहा है, तो डिफिकल्ट है। ठीक है, देन डायरेक्ट एयर कैप्चर में भी कुछ लोग कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है। प्लेनेट अर्थ ये वाला शायद लोग कर पाए, बट ऑप्शन बी इसका डिफिकल्ट है। देन अगला क्वेश्चन आप देखो, राजा राम मोहन राय में भी पॉसिबल है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं है, ध्यान रखना। एनसीपी अलग चीज थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग चीज। ये क्वेश्चन मैंने दिखाए, बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ही काउंट होंगे। फायान में भी किए जा सकते हैं, मतलब हिस्ट्री रिलेटिवली आसान दिख रही है। ये क्वेश्चन लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इस क्वेश्चन में क्या इशू है, जिन्होंने ये पढ़ा है, पीवाईक्यू में कोसला 2-3 बार पूछा हुआ है। अब बताया कि अयोध्या इसकी कैपिटल थी। अब ये सबको पता है कि अयोध्या सरयू रिवर पे है। अवंती आपको ये पता होगा, उज्जैन एमपी के आसपास है, महानदी नीचे है। बट ये किसको पता है? मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये नाम पता होता है। काम्बोज और विपास रिवर, मतलब डिफिकल्ट है। विष्णु दिगंबर पुरस्कार पता होना चाहिए लोगों को, लेकिन म्यूजिक में कौन इतना पढ़ लेता है, डाउटफुल है। लोग म्यूजिक वाले टॉपिक को छोड़ देते हैं। अशोका टाइम के ऑफिशियल्स लोगों को पता होते हैं मोस्टली। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी लोग कर लें। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं देखा मैंने अभी क्वेश्चन, बट किया जा सकता है। अब इन्वेस्टमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड किया जा सकता है आरबीआई से रिलेटेड। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक। देन इस तरह से अब देखते जाओ क्वेश्चंस मतलब कैसे हैं, राइट। तो एक लेंदी पेपर है, आप समझ रहे हो, काफी लेंदी पेपर है। और अगर मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊं, ये वाला, इनमें से कौन से नाटो के मेंबर हैं? अब नाटो में इतने मेंबर्स हैं, ये कौन याद करेगा? देन एंडीज माउंटेन किन कंट्रीज से जाता है, बहुत डिटेल में पढ़ने की नीड है। इसका तो वही तरीका है जो मैं बताता हूँ कि मैप के लिए आप 30 to 40 मिनट लेके आओ डेली। 20 मिनट वर्ल्ड के लिए पढ़ो, 20 मिनट इंडिया के लिए पढ़ो। जब वर्ल्ड पढ़ते हो तो 20 मिनट वर्ल्ड फिजिकल, 10 मिनट वर्ल्ड फिजिकल, 10 मिनट वर्ल्ड पॉलिटिकल, तब जाके इस तरह की चीज़ें याद हो पाती है। अदरवाइज ये क्वेश्चंस करने डिफिकल्ट है। इक्वेटर, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, राइट। टर्मरिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिफिकल्ट है। आप पेपर देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, आगे आपको दिखेगा। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे, खो खो कबड्डी स्कोर क्या क्या नहीं पूछ लिया, मतलब सब सब जानना है यूपीएससी को। तुम्हें पता है फिजिकल डेफिसिट में पैसे, मतलब कैलकुलेशन करवा ली आपसे, मैथमेटिक्स करवा ली। कहने को इकोनॉमी से 23 क्वेश्चन है, बट उसमें से डुएबल कितने हैं पता नहीं। साइंस टेक से अराउंड 12 क्वेश्चन मुझे लगे, स्टार्टिंग के 10, और बीच बीच में आप कुछ क्वेश्चंस को साइंस टेक में डाल सकते हो, बट डिफिकल्ट है। तो डिटेल्ड एनालिसिस आप यहाँ देखते जाओ, ये पेज लगातार अपडेट हो रहा है। सिनॉप्सिस पे होम पेज पे आप जाना, इसका लिंक यहाँ पड़ा हुआ है। आप इस पेज को रेगुलरली देखो, 1 2 दिन 3 दिन, यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन, सारे ऑप्शन एक्सप्लेन्ड, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगा। मेरा देखो कहना ये है, यूपीएससी आपको लगातार कुछ ना कुछ हर साल चीजें देता रहेगा, राइट। एग्जाम से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, क्या आपको प्रीलिम्स स्किप कर देना चाहिए। अब अगर आप दे चुके हो, आपके पास बिल्कुल टाइम है। अगर आपको लगता है, मैं आपको ये कहूंगा आज की डेट में अगर आपके 60 नंबर भी आपको आते हुए दिख रहे हैं, देन एक चांस जरूर है। आपको नहीं पता कि यूपीएससी के हिसाब, सपोज मैं फॉर एग्जांपल को, इसका आंसर बी है, कोई कोचिंग कहते सी है, ठीक है, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से डी है। तो अब मार्क्स आपके उस हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे, एक बात यह है, ठीक है। अब कोई कोचिंग कहती है कि इसका आंसर ए है, कोई कोचिंग कहती है बी है, यूपीएससी इनमें से कोई एक रख लेता है। अब जब कोचिंग डिवाइडेड है तो एग्जाम में स्टूडेंट्स भी डिवाइडेड होंगे, तो अगेन ये भी कट ऑफ में ऐसे क्वेश्चंस काउंट नहीं होते। तो कट ऑफ एनालिसिस के लिए देखो मैं बताऊं, इसमें कोई ऐसी बहुत गर्व करने वाली बात नहीं है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आप भी ये एनालिसिस बना सकते हो। इसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। 500-600 स्टूडेंट्स जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करनी होती है, तब जाके कट ऑफ एनालिसिस वीडियो आता है। 1 2 बार बैठ के एग्जाम मोड में पेपर खुद सॉल्व करना होता है, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़, ये आइडिया समझ में आया होगा। मैं आपको ये कहूँगा 1 to 5 7 डेज आप ब्रेक लो, घूमो, एंड उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन करो। उसके बाद देखते हैं जो भी होगा, ऑप्शनल वगैरह में लगो। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ निकल रही है, तो भी 5 7 डेज का ब्रेक लेना बनता है, राइट। आई होप कि मैं आपको अपनी बात, अपना मैसेज कन्वे कर पाया। एक डिफिकल्ट पेपर है। यहाँ पे राउंड 0 जो मैं बात करता हूँ कि पेपर सॉल्व कैसे करना है, उसमें राउंड 0 यानी कि फर्स्ट राउंड में जो जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वो अरगट्टा वाला क्वेश्चन आता है और मैं राउंड 1 में वो कर जाता हूँ, मेरे 2 नंबर श्योर शॉट आ जाएंगे, राइट। अगर मुझे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाला क्वेश्चन आता है,
तो मैं कर जाऊंगा, ठीक है। कट ऑफ बात करेंगे, पेपर का डिफिकल्टी लेवल पूछो तो फर्स्ट जो आउटलुक लगता है काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, 23 से डिफिकल्ट है, फैक्ट्स काफ़ी डिफिकल्ट है, बाकी ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइडेंस के साथ।